माता सो पिता तुम्ही बंधु सखा तुम्ही इतिहास द्रोणम तुम्ही सर्वं मम देते। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाल। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाल। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। गुरुमुख आज कितना पावन दिवस है बसंत पंचमी का। फिर हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का आज शुभ अवतरण दिवस भी है। तो महापुरुषों का अवतार संसार में दुनिया को उतारने के लिए, सन्मार्ग दिखाने के लिए होता है। जब जब भी वो प्रकट होते हैं नित नई लीलाएं करके अनुपम भक्ति का सुख सेवकों को प्रदान करते हैं। यही उनके इस धराधाम पर अवतरित होने का मकसद होता है। फिर अपने कोमल तन पर कितने कष्ट उठाते हैं। हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी अभी जन्म लेने से पूर्व ही माता राधा रानी जब अपनी सखियों के पास बैठती तो सबको ये कहती थी कि ना जाने हर वक्त मेरे अंदर से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। फिर हाथों से दान पुण्य करना, जो भी आता झोलियां भर भर उनको देती। कोई मना करता तो कहती थी मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, प्रेरणा तो किसी और की है। तो जन्म लेने से पूर्व ही उन्होंने अपनी अनुपम लीलाएं दिखलानी शुरू कर दी। जब श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ सन 1884 में बसंत पंचमी के दिन, जब श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए तो उसके बाद माता जी को वो अंदर से बांसुरी की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो गई। जान गई कि इसी बालक की वजह से ही मेरे अंदर ये बांसुरी की धुन बज रही थी। इस जन्म लेते ही अभी 3 महीने के थे तो माता जी एक पहाड़ पर देवी माता की मूर्ति थी, वहां पर नवरात्रों में पूजा करने जाया करती थी। तो अभी आप 3 ही महीने के थे, आपको लेकर वहां गई तो एक पत्थर की शिला पर लेटा दिया, आप पूजा करने लगी। जब पूजा करके हटी तो आपको वहां नहीं पाया, बहुत बेचैन हो गई, इधर उधर ढूंढा
तो मंदिर के जो पुजारी जी थे उन्होंने भी बहुत खोज करी। फिर उन्होंने पठानों को भेजा कि जाओ पहाड़ों पर जाकर ढूंढो, ना जाने कोई जीव जंतु आया हो ले गया हो, तो आप ढूंढो जाकर। अब माता जी तो घर आ गई, लेकिन घर आकर वो प्रभु के नाम का सिमरन करने लगी। ना तो 3 दिन अन्न जल ग्रहण किया, ना किसी से बातचीत की, ध्यान मगन होकर बैठी थी कि 3 दिन बाद अचानक ही जब पठान ढूंढते ढूंढते पहाड़ों पर पहुंचे तो क्या देखा कि एक जगह छोटा सा बालक सोया है और फण वाला सांप बहुत बड़ा अपने फन फैलाए ऊपर मुखड़े को निहार रहा है। अब देखकर भयभीत हुए कि इतना बड़ा सांप, बालक तो यही लगता है। तो उन्होंने सांप के लिए लाठी उठाई कि इसको मारा जाए, हटाया जाए, तभी बच्चे को उठाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, वो सर्पदेव अपने आप ही किनारा कर गए। उन्होंने उस बालक को उठाया, गोद में लिया, आकर पंडित जी के हवाले किया। फिर पंडित जी समेत सभी माता राधा रानी के पास पहुंचे कि माता, ये बच्चा आपका जंगलों में खेल कर आ गया है। माता जी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तो जन्म से ही महापुरुषों की अवतारी विभूतियां अपनी अलौकिक लीलाएं कर दुनिया को ये दर्शाते हैं कि ये संसार क्या है और हमारा जीवन किस लिए है। तो उन्होंने दर्शाया कि प्रभु का ध्यान ही हमारा मूल मंत्र है, प्रभु का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है। माता जी 3 दिन ध्यान लगाकर ही बैठी रही। तो छोटी ही उम्र में, 2-3 वर्ष की उम्र में रात को उठ कर पहाड़ों की कंदराओं में चले जाते। तो एक दिन पिताजी ने पीछा किया कि देखते हैं, ना जाने ये 4-5 साल का छोटा बच्चा रात्रि के समय कहाँ चला जाता है, पूरी रात्रि भी नहीं होता। जब पीछे पीछे चले तो क्या देखा कि घटा घोर अंधकार है, लेकिन जहाँ श्री प्रभु जी चल रहे हैं चारों तरफ रोशनी का दायरा बना हुआ है, गोलाकार रोशनी है, उस रोशनी के अंदर चल रहे हैं। फिर जहाँ जाकर समाधि लगाकर बैठे सिमरन करने, तो वहां भी चारों तरफ वो रोशनी का गोला उनको दिखाई दिया। तो उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी, लेकिन उस गोले ने अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। ये देखकर हैरान हुए। जब सुबह दिन चढ़ा, वापस लौटे तो पूछा कि बेटा, तुम अभी इतने छोटे हो, रात्रि के समय जाते हो, हमें भय लगा रहता है। और माया भय की जरूरत नहीं, हम तो अपने प्रभु के पास होते हैं। अब भगवान जिसका रखवाला है उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। महापुरुषों की वाणियां हर तरह से यही दर्शाती हैं कि जिस पर उनका ही हाथ है, जिसके सिर पर, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर महापुरुषों की अगम लीलाएं, उनके जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। फिर 12 वर्ष तो आगरा में तप किया, जहाँ हरिहर बाबा के नाम से अब भी कुटिया कई लोग जानते हैं। लेकिन काफी वर्ष उन्होंने पथरी ताल
जो स्थान गोंडा में है जिसका नाम स्वरूप धाम रखा गया है, वहां भी बहुत वर्ष तप किया। और हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जहां आज स्वरूप धाम बहुत विशाल आश्रम बना है, परमहंस दयाल जी ने वहां चरण छुआए और उस धरती को मानो वो वायदा करके आए थे कि अभी समय आने वाला है कि इस धरती पर एक तीर्थ स्थल बनेगा। महापुरुषों की जो गुप्त रहस्य हैं वो और कोई नहीं जान सकता। फिर उसी धरती पर हमारे श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने जाकर काफी वर्ष तप किया। फिर तृतीय पातशाही महाराज जी ने भी कई बार वहां चरण छुआए, मानो वो बार बार उस स्थान को देखने जाते थे। फिर श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भी वहां चरण छुआए और हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी अभी साधु वेश में थे, तब भी वहां चरण छुआए। उसके बाद भी एक बार कृपा फरमाई तो प्रेमियों ने पूछा कि स्वामी जी ये कौन सी जगह है जिसको आप नतमस्तक होते हो? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये वो स्थान है जिसको शिवजी महाराज ने भी मस्तक झुकाया था। हम कई इतिहासों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि शिवजी और पार्वती रथ पर जा रहे थे तो उन्होंने एक खाली स्थान पर माथा टेका। पार्वती जी पूछती है कि प्रभु यहाँ ना कोई मंदिर ना शिवाला, तो आप यहाँ नतमस्तक हो रहे हो, इसका क्या कारण है? तो शिवजी महाराज ने फरमाया कि यहाँ 10,000 वर्ष बाद महापुरुष आएंगे और आकर यहाँ बहुत बड़ा तीर्थ बनाएंगे। लेकिन अभी कुछ समय शेष है, जब 10,000 वर्ष पूरे होंगे तब इस स्थान को आबाद किया जाएगा। अब ख्याल करो कि सैकड़ों वर्ष उस धरती ने इंतजार किया कि कब प्रभु यहाँ चरण छुआएंगे और कब मुझे पावन बनाएंगे। जब धरती करे पुकार संत जन तारण आते हैं। धरती की पुकार सुनकर, रूहों की पुकार सुनकर प्रभु दौड़े चले आते हैं। तो जब 10,000 वर्ष पूरे हुए, हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी भी, उनको भी इस बात का भेद था। जब 10,000 वर्ष पूरे हुए तो वचन फरमाए कि अब यहाँ तपोस्थली धरती पर जहाँ हमारे परमहंस गुरुदेव श्री द्वितीय पातशाही जी ने तप किया है, तो ये तपोस्थली धरती है, इसका नाम स्वरूप धाम रख के यहाँ एक तीर्थ धाम बनाया जाए। तो आज वहाँ श्री गुरु महाराज जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा भी विराजमान है और वहाँ एक अद्भुत तीर्थ जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये उनकी यादगारें, किए हुए उनके तप। बाहर हम तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ भी तो महापुरुषों ने बनाए, लेकिन हमारे इष्ट देव जो हमारी आंखों के समक्ष सब लीलाएं दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस जगह पर तीर्थ बनाने हैं, किस तरह उस धरती को जाकर पावन करना है। तो उनके वचन अनुसार जब हम उनकी लीलाओं को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। फिर ये सारे प्रेमी एक युग के नहीं, कई युगों से उनके साथ चले आ रहे हैं। अब इसको बढ़ाना या घटाना वो हमारा अपना काम है। जो पिछले जन्म के कर्म फल होते हैं उसकी बदौलत
महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। फिर वर्तमान समय में जब हम कर्म करने लग जाते हैं उनके वचन अनुसार, जैसे रोज हम उनके मुखारविंद से सुनते हैं कि भजन अभ्यास करो प्रेमियों, भक्ति के नियमों को अपनाओ, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने सारे सुख साधन बना दिए कि संसार में रहते हुए प्रेमी बड़ी आसानी से भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके। तो इतने आसान साधन बनाने पर फिर सबको हुक्म फरमाते हैं कि प्रेमियों, नित्य प्रति भजन करो और भक्ति के नियमों को अपनाओ, इसी से ही तुम्हारे जीवन नैया पार है। लेकिन फिर भी हम अगर आलस करते हैं, हमारा मन गफलत करता है, तो इसमें दोष किसका है? हमारा अपना है। उनके जो वचन है उसी वचनों की पालना करते चले जाएं, क्योंकि वो जानते हैं, धूमधाम से चलकर आए हैं अपनी रूहों की खातिर। एक बार कुछ प्रेमी आए बड़ी दूर से, पंजाब से, तो उन्होंने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरण कमलों में विनय की कि स्वामी जी, हम बड़ी दूर से चलकर आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराए और फरमाया कि तुम कितनी दूर से आए हो? कहने लगे हम पंजाब से आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम तो कुछ मीलों से आए हो, लेकिन हम तुम्हारी खातिर कितनी दूर से आए हैं, हमें तो धूमधाम से यहाँ आना पड़ा। तो प्रेमियों, इंसान ना जाने हजारों वर्ष तप करता है, हजारों वर्ष तप करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो या ना हो ये निश्चय नहीं। जब तक कमाई पूरी नहीं होगी तो प्राप्ति कैसे होगी? लेकिन वही सारे साधन, वही प्रभु कैसे उन्होंने हमें सहजे ही मिला दिए। हजारों वर्ष तपस्या करने की तो हमें आगे ही नहीं फरमाई। फरमाते हैं तो हम आसानी वाले, आसान सरल साधन नियमों के भक्ति के अपना लो, यही भक्ति के नियम ही तुम्हें भव से पार लगा देंगे। तो जो हजारों वर्ष तप करने के बाद भी अवसर प्राप्त नहीं होता, वो अवसर प्रेमियों को पल में प्राप्त हो गया। तो हम अपने भागों पर नाज करें और अपने भागों की सराहना करें कि हमारे कितने ऊंचे भाग हैं जो हमें ऐसे उच्च दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई। साकार प्रभु से हमारा मिलाप हो गया। फिर नित नित उनकी नई लीलाएं देखते हैं। अब कृष्ण महाराज जी के साथ जो गोपियां, गोप, ग्वाले, सखियां जो आनंद लेते थे, आज उनके इतिहास पढ़कर हमारे मन में हर्ष छा जाता है, आनंद छा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम आए तो कितने प्रेमियों ने, वानर सेना ने सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाया। तो कली काल के अंदर प्रभु संत बाना पहनकर परमहंस रूप में आए और अपने प्रेमियों को अपने संग मिला रहे हैं। सहजे ही उनको भक्ति का तत्व सार निकाल कर प्रदान कर रहे हैं। जैसे माखन निकालना हो दूध से तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर माखन निकलता है। और अगर माखन निकला निकलाया मिल जाए तो फिर भी हम कहें कि हम तो इसको मुंह में नहीं डाल सकते, फिर भी हम आलस करें, तो फिर ऐसे ही भक्ति है। उन्होंने भक्ति का तत्व सार स्वयं जंगलों में, पहाड़ों की कंदराओं पर जा जाकर भक्ति का तत्व सार एकत्र किया और फिर वही अपने प्रेमियों को प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी ऊंची दात को
हर पल अपनी झोली में भरते रहें और हर पल उनका शुक्राना गाएं कि ऐ प्रभु, हम तो अवगुणों से भरे हुए थे, पापों से भरे थे, लेकिन आपने ना हमारे पापों की तरफ देखा, ना ही हमारी कमाई देखी। हम जीवों को अपनी शरण लगा लिया, अपना सेवक बना लिया, तो अब हमेशा ही अपने चरणों की छत्र छाया में हमें बैठाए रखना। जब ऐसी विनय करते हैं तो प्रभु को अति प्रसन्नता होती है कि ये जीव भक्ति मार्ग पर चलकर अपना जीवन संवार रहे हैं। जीवन सफल हमारा होता है, प्रसन्नता उनको होती है कि अब ये 84 के बंधनों से छूट जाएंगे और उस परम धाम में पहुंच जाएंगे। उनको प्रसन्नता होती है भक्ति मार्ग पर चलाकर। तो अब हमारा जो फर्ज बनता है, उनकी आज्ञा मौज में चलें, भजन अभ्यास करें, 2 घंटे नित्य प्रति भक्ति के नियमों को अपनाएं। तो जब ऐसा करते चले जाएंगे तो वो हमारे अंग संग होंगे, हम उनके चरणों में होंगे, प्रेमी और प्रीतम एक होकर उनका जीवन सफल होगा और सतगुरु की अपार रहमत प्रेमियों पर बरसती रहेगी। बोलो जयकार। आज बसंत पंचमी की, श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस की, श्री गुरु महाराज जी को तो लाखों लाख दंडवत प्रणाम करके मुबारकें देते हैं, जो हमारी खातिर धूमधाम से इस धराधाम पर अवतरित हुए। फिर सारी संगत को भी आज के शुभ दिवस की बहुत बहुत बधाई हो।